हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स महफिल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग हर्ष। आज का टॉपिक मैंने लिया है कैलेंडर। ये कैलेंडर जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सॉल्व कर सकें। कोई भी सवाल इससे आता है कैलेंडर से। तो आइए देखते हैं क्या है। इधर मैंने लिखा है संडे टू सैटरडे, ये कोड लिखा हुआ है। संडे का कोड 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेंसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0। और इधर जो मैंने लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसका 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 ये क्या है, कोड है। और जब वर्ष लीप ईयर में हो, जैसे 2016 हो गया, 2020 है, आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने वाला वर्ष जो रहे, तो उसमें शताब्दी कोड तो खैर इधर लेंगे। इधर हम बात कर रहे हैं ये मंथ कोड के बारे में। तो उसमें अगर लीप ईयर में सवाल पूछा जाएगा, कोई महीने जनवरी का पूछ दिया तो 0 ले लेंगे, फरवरी का पूछ दिया तो 3 ले लेंगे, ठीक है। और लीप ईयर नहीं रहा तब तो कोड यही लेंगे जो लिखा हुआ है ऊपर में। तो इसे याद करना कोई कठिन नहीं है फ्रेंड्स। 144 है, इसे 12 का वर्ग कह सकते हैं, 12 का स्क्वायर है। और 025 है, ये 5 का स्क्वायर कह सकते हैं इसको। और 036 है, ये कंप्लीट हो गया 6 का स्क्वायर। और 146 है, ये 12 का स्क्वायर प्लस 2 ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था 12 का स्क्वायर है 144, यहाँ है 146, तो उससे 2 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर लेंगे इसमें, बस याद हो जाएगा। अब इसके अलावे शताब्दी कोड भी है, इसको भी याद रखना। ये याद रखना कोई कठिन नहीं है फ्रेंड्स। ज़्यादातर आपके सवाल इसी से होंगे। 1900 से 1999 और 2000 से 2099 के बीच ही ज़्यादातर आपके सवाल होंगे परीक्षा में जो भी मिलेंगे। वैसे समझने के लिए और भी मैंने लिख दिया है ऊपर, 1800 से 1899 कितना होगा कोड, वो भी लिखा हुआ है ना। 1700 से 1799 कितना होगा, 1600 से 1699 के बीच में जो भी वर्ष आएंगे उसके कितने होंगे कोड, सब लिखा हुआ है। फिर इधर 2100 से 2199, 2200 से 2299, 2300 से 2399, इसका भी कोड मैंने लिखा है। तो ज़्यादातर फ्रेंड्स इसी से सवाल होंगे। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डेट दिया हुआ है एग्ज़ाम में, 15 अगस्त 1947 को पूछा है को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, पूछा हुआ है सवाल। तो इसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे गौर से देखिएगा। 15 लिख लेंगे सबसे पहले, और यहाँ दिया हुआ अगस्त, तो अगस्त का कोड कितना है, 3 है, लिख लेंगे 3। फिर 47, आखिरी 2 डिजिट देखेंगे, 47 है, तो 47 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 4 और 7, तो ये रिमाइंडर क्या आ रहा है इससे मतलब नहीं है। रिमाइंडर जैसे यहाँ 3 आया, तो इस 3 से मतलब नहीं, हमें क्वोशेंट से मतलब है, भागफल से मतलब है। भागफल 11 आया है, रिमाइंडर से मतलब नहीं है। भागफल 11 आया तो यहाँ पर 11 ऐड करेंगे। 11 सबसे पहले मैंने लिख लिया, 15 जो तारीख था वो लिख लिया। फिर अगस्त महीना है तो अगस्त का कोड कितना है वो लिख लिया 3। अब 1947 है तो 47 में डिवाइड करना है 4 से, 9 पूरा में डिवाइड करना नहीं है, 47 में 4 से डिवाइड करना है। तो क्वोशेंट आ रहा है, भागफल आ रहा है 11, लिख लिए, हो गया।
अब क्या करेंगे, दिन हो गया और महीने का कोड हो गया, और इसमें कितना लीप ईयर होगा, 11 लीप ईयर होगा, 11 लीप ईयर होगा। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर जो ईयर है, इसके बाद जो ईयर है 47 है, लिख लेंगे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये 1947 है, 1947 है, तो 1900 से 1999 वाला देख लें, कोड कितना, 0 है, तो 0 ऐड कर लीजिए, इसमें 0 ऐड कर लीजिए। अब टोटल को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 5 + 3 8 9 और ये 7 16 1 2 3 और ये 4 7। अब इसमें डिवाइड कर लेंगे 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो इसमें रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 6। तो यहाँ रिमाइंडर हमें देखना है, यहाँ हमें क्या देखना है, रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर 6 आया, और यहाँ आप दिन देखेंगे, दिन का जो कोड है उसमें देखेंगे कि 6 कोड किसका है, फ्राइडे का है, फ्राइडे का है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा दिन था पूछा था, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्रवार, शुक्रवार हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। यहाँ जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो होगा दिन का जो कोड लिखा हुआ है उसी में कहीं ना कहीं मैच करेगा, जो भी आएगा रिमाइंडर वो इसी में मैच करेगा। तो यहाँ आया रिमाइंडर 6, तो 6 किसका है, फ्राइडे का कोड है, तो फ्राइडे शुक्रवार हो गया। तो क्या आंसर मिला, शुक्रवार, शुक्रवार आंसर हो गया। अब इसी तरह से और भी एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब अगर आपको और भी इसमें कहा जाएगा कि जैसे कुछ डेट्स लिखा हुआ रहेगा, जैसे लिखा रहेगा कि 21 जून 1948, 21 जून यदि लगा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यदि लगा हुआ रहेगा, सवाल में यदि लगा रहेगा, को मंगलवार था, तो पूछ देगा कि 25 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब देखिए 21 जून 1948 को मंगलवार था, यदि लगा हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 21 जून 1948 को मंगलवार था कि क्या था ये तो पता नहीं है, दूसरा भी हो सकता है, ये तो ऐसे ही लिया हुआ है। यदि लगा हुआ है, यदि 21 जून 1948 को मंगलवार था तो 25 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए ऐसा सवाल है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे,
सबसे पहले इसमें 21 जून 1948 को निकाल लेंगे इससे, जैसे अभी मैंने निकाला था, डेट दिया हुआ था उससे निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे। सबसे पहले 21 जून 1948 को निकाल लेंगे, कौन सा दिन आ रहा है एक्चुअल में, इससे निकाल लेंगे। एक्चुअल में दिया हुआ है मंगलवार, लेकिन हम निकालेंगे एक्चुअल में कि आता क्या है। इससे दिन का कोड, महीना का कोड, शताब्दी का कोड इस्तेमाल करते हुए जो मैंने अभी बताया है उससे निकालेंगे। सबसे पहले 21 जून 1948 को कौन सा दिन आएगा। जैसे मान लिया कि 21 जून 1948 को जब कैलकुलेट किए तो आ गया बुधवार, मान लेते हैं कि बुधवार आ गया। आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। जैसे 21 जून 1948 को मैंने सॉल्व किया तो आ गया मेरा बुधवार, लेकिन दिया हुआ है तो मंगलवार, दिया हुआ है मंगलवार। अब तो इससे फिर क्या पता चलता है कि एक दिन बाद का मिलता है। जब हम निकालते हैं कैलकुलेट करके तो मंगल के बाद बुधवार है ना, एक दिन बाद का निकलता है। या फिर कहें कि एक दिन पहले का ये दिया हुआ है, आता है बुधवार, उससे एक माइनस किया हुआ है, एक दिन पहले का दिया हुआ है मंगलवार। तो ठीक इसी तरह से फिर 25 फरवरी 2019 को निकालेंगे। इसी तरह से दिन का कोड, महीना का कोड और ये शताब्दी का कोड इस्तेमाल करते हुए 25 फरवरी 2019 को निकालेंगे कौन सा दिन आएगा। तो फिर उसी तरह से कुछ आएगा, जैसे यहाँ पर आया था मेरा बुधवार आया था, तो इससे हम ये पता किए कि इसमें एक जोड़ा हुआ है, एक दिन मंगल में जोड़ देंगे तो बुध आ जाएगा, है ना। एक दिन जोड़ देंगे, नहीं तो एक दिन ये इसी में से एक दिन घटा देंगे, एक ही बात है। बुधवार में से ही एक दिन घटा देंगे तो मंगल में पहुँच जाएंगे, या मंगल में एक जोड़ दिए तो ये बुधवार। तो इसी तरह से मेरा जो दिन आएगा 25 फरवरी 2019 को जो दिन आएगा, जैसे आ गया, मान लेते हैं कि सोमवार आ गया, मान लेते हैं कि निकाले तो सोमवार आ गया। जैसे यहाँ निकाले थे तो बुधवार आ गया था, तो हम ये कहे कि ये बुधवार जो है इसमें से एक माइनस किया हुआ है, बुधवार में से एक माइनस कर लिए, तब ये मंगलवार हमें मिला जो प्रश्न में दिया हुआ था, सवाल में दिया हुआ था। जो हम कैलकुलेट करके लाए थे उसमें से एक माइनस किए हैं, तब ये सेट करता है, बैठता है। तो इसी तरह से जब हम इसको 25 फरवरी 2019 को हम निकाल रहे हैं, तो अगर मेरा आता है सोमवार, तो ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर किए थे माइनस, बुधवार में से एक दिन घटा लिए तो मंगलवार मेरा यहाँ मैच कर रहा है। अब 25 फरवरी 2019 को जब हम निकाले इसी कोड को इस्तेमाल करते हुए जो मैंने लिखा है, तो सोमवार आ रहा है मान लेते हैं, तो सोमवार में से भी एक उसी आधार पर माइनस कर लेंगे। जैसे हम माइनस किए थे वैसे ही करना है फ्रेंड्स। जैसे हम -1 कर लिए तो हमें क्या मिल गया, मंगल मिल गया, मंगलवार मिल गया। तो यहाँ भी -1 कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, रविवार मिल जाएगा। एक दिन पीछे चले जाएंगे, सोमवार और माइनस कर लिए 1 तो रविवार मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो ये तो मैंने इतना हिंट्स आपको मैंने दे दिया है, आप खुद सॉल्व कर लेंगे। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप खुद सॉल्व कर लेंगे, इसे कोई कठिन नहीं है सवाल। अब एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।